मैं लैंड कर गई, सो ब्यूटीफुल। आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं उठी इतनी लेट हूँ, छत वाले पंखे तो होते नहीं है। 2009 में तो हम लोग निकल रहे हैं। पैसे सारे हार के आ गया। All right guys, so I am ready to leave for the airport. शाम के 6 बजने वाले हैं। कमल गया नीचे सामान रखने के लिए, मेरे सूटकेस वगैरह, फिर वही मेरे को ड्रॉप भी करके आ रहा है। इसको लग रहा है कमल जा रहा है, उससे चिपक रही है क्योंकि कमल अभी सूटकेस छोड़ के आया है। ये देखो, पप्पू नहीं जा रहा, पप्पू जा ही नहीं रहे, नहीं जा रहे बिटू। तो मम्मा जा रही है, पप्पू नहीं जा रहे, मम्मा जा रही है। ओके गाइस, तो अब बढ़िया सी फुट मसाज करा के थोड़ा रिलैक्स होके मैं जा रही हूँ मेरी पहली फ्लाइट के लिए, जो कि है हैदराबाद से सिंगापुर। और मैं बिजनेस क्लास को बोलते हुए जा रही हूँ इकोनॉमी क्लास में और अपनी सीट पे सेटल हो रही हूँ। यहाँ पे मुझे मिला है एक पिलो और एक ब्लैंकेट, और यहाँ पे ये स्क्रीन भी है जहाँ पे मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख सकती हूँ, कुछ गाने वाने सुन सकती हूँ, जो भी मैं चाहूँ। और वैसे तो ये इकोनॉमी क्लास है, लेकिन सीट पे सेटल होते ही इन लोगों ने एक हॉट हैंड टॉवल भी दिया है, विच इज वेरी रेयर इकोनॉमी क्लास में मिलना। एंड बस इसी तरीके से ये 4.5 घंटे का सफर मैं सोते खाते पीते तय करूंगी, और फिर हम पहुंच जाएंगे सिंगापुर, और फिर मैं लूंगी वहां से अपनी नेक्स्ट फ्लाइट। मैं लैंड कर गई हूँ सिंगापुर में 4 घंटे के गैप के बाद। मेरी डेस्टिनेशन है उसकी फ्लाइट है, और वो काफी लंबी फ्लाइट है। सब चीजें करते करते खाते पीते निकल जाएगा टाइम आराम से। तो मैं लैंड हुई थी टर्मिनल 3 पे। अब मुझे यहाँ से स्काई ट्रेन पकड़ के टर्मिनल 1 जाना है। जो भी खाना है, फ्रेशन अप होना है, वो सब मैं अभी वहीं पहुँच के करूँगी राइट टर्मिनल पे। तो ये वाली जो स्काई ट्रेन है ये लेनी है हमें टर्मिनल 1 के लिए। तो अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ वॉशरूम, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद कहीं पे बैठती हूँ, कुछ बढ़िया सा खाती हूँ। वैसे तो मेरा कुछ बहुत अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, बट ऑनेस्टली अभी थोड़ी सी एंग्शियस हूँ क्योंकि अगली फ्लाइट पकड़नी है, और मैंने काफ़ी ढूंढा कि क्या खाऊं, बट कुछ समझ नहीं आया। तो अल्टीमेटली मैं बर्गर किंग पे आ गई हूँ और यहाँ से बर्गर और कॉफ़ी ले रही हूँ। गाइस, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो मैं फाइनली लैंड हो गई हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। और मैं सबसे पहले आई हूँ मेलबर्न, और यहाँ पे मुझे मेरी वही फ्रेंड लेने के लिए आई हुई है एयरपोर्ट पे, जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट व्लॉग में। सत श्री अकाल। कितने साल, क्यों? अच्छा, ओ शिट, सॉरी। सैलेड तैयार हो रहा है। मैंने सोचा काट के पाऊँ कि तोड़ के पाऊँ, जितना मर्जी पाओ। Arjun, say hello. Say hello.
हाय अर्जुन। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओके गाइस, तो फाइनली घर पहुंच के बढ़िया सा डिनर करके मैं और रीत निकल गए हैं छोटी सी वॉक करने के लिए। वो मुझे अपनी लोकेलिटी दिखा रही है आसपास। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर एंड मैं कर दूंगी दिन को एंड। मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अपना रूम मतलब जो रूम मेरे को रीत ने दिया है। एक तो मेरी आंख मल के मैं पागल हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा हीटिंग पैड है वो लगा रही हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है अभी बात करने की, मैं बस सोने लगी हूँ। पहले सोचा था थोड़ा सा एडिट करती हूँ, बट मैंने एयरपोर्ट पे बहुत एडिट किया है, मेरा मन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कल उठ के आराम से नींद पूरी करके फिर ही एडिट शुरू करूंगी। कल है सैटरडे और संडे को वो वीडियो जानी है, तो मैंने सोचा मैं अभी आप लोगों को बाय बोल देती हूँ और सोती हूँ। वी आर इन ऑस्ट्रेलिया। अभी मुझे उतना फील नहीं हो रहा क्योंकि मैं रीत के यहाँ आई हूँ और यहाँ पे पूरा मतलब ये पंजाबी फैमिली है और मैं सबको जानती हूँ और ऑब्वियसली घर में हूँ अभी। तो कल परसों से जब निकलेंगे बाहर तब पता नहीं, बट अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पंजाब में आई हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। दोपहर के 12:30 हो रखे हैं यहाँ पे और मैं अभी उठी हूँ। इंडिया में आई थिंक 6-7 के आसपास का टाइम होगा, 5-5.5 घंटे का फर्क है। ऑस्ट्रेलिया इज अहेड, तो मेरी बॉडी को तो अभी पता ही नहीं है किस टाइम उठना है किस टाइम सोना है। मैं एनीवे अपनी नींद बस कवर करना चाहती हूँ बिकॉज लास्ट 24 आवर्स वर इन द फ्लाइट एट द एयरपोर्ट। मैं उठी हूँ और लेके आई हूँ सुबह का पहला ड्रिंक। ओके, नाउ देयर इज अ चेंज। मैं बहुत टाइम से ऐसे सोच रही थी कि अभी मैं ब्लैक कॉफी से थोड़ा सा सुबह सुबह बोर हो गई थी, तो अब मैंने दूसरी चीज शुरू की है जो अब मैं रोज यही पीती हूँ लास्ट आई थिंक 5-6 दिनों से। मतलब बीच में वैसे भी मैं कभी कभी पीती थी पहले जब मैं अपनी वेट लॉस वाली जर्नी में थी, बट अब मैं ये पीने लग गई हूँ। सो दिस इज बेसिकली जीरे वाला पानी। कई लोग जीरा रात को भिगो के रखते हैं और सुबह फिर बॉईल करते हैं और फिर पीते हैं, बट अगर रात को नहीं भी भिगो तो फिर सिंपली अपना सुबह पानी बॉईल करो, उसके अंदर जीरा बॉईल करते रहो थोड़ी देर के लिए और फिर ये ड्रिंक आपकी तैयार हो जाएगी। तो दिस इज गुड फॉर डाइजेशन एंड एवरीथिंग। ब्लैक कॉफी आई नो बहुत लोग बोलते हैं एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो, खाली पेट पे इट इज नॉट आइडियल ड्रिंक टू हैव, तो इसलिए मुझे चेंज करनी ही थी। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड हैविंग जीरा वाटर। मैंने रख लिया सामने अपना लैपटॉप, मैं चालू करूंगी एडिटिंग, साथ में पीऊंगी अपने जीरा पानी। एंड ऑनेस्टली बताऊं, आज मुझे लगता नहीं है कि मैं एडिटिंग के अलावा कुछ और करने वाली हूँ बिकॉज सैटरडे ऑलरेडी है आज और कल मेरी वीडियो जानी है तो मेरे पास आज का ही दिन है टू फिनिश दिस होल एडिट एंड एवरीथिंग। फिर कल मेरी ये वीडियो चली जाएगी, तो एनीवे फिर आई विल बी एट ईज। तो कल फिर निकलेंगे, फिर ब्लॉग को भी कंटिन्यू करूंगी और फिर देखते हैं कल क्या करते हैं। प्लान मुझे नहीं पता है, जहाँ पे भी रीत बोलेगी जो भी बोलेगी वहां पे ही जाऊंगी मैं। ठीक है, तो मैं एडिट करती हूँ, अपनी ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली छत वाले पंखे तो होते नहीं है, ये देखो इसकी जगह तो लाइट लगी हुई है। किस मौसम का सीन रहता होगा, एयर कंडीशन के वो डक्ट वगैरह जो दिख रहे हैं वो है, बट मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो उसके लिए यहाँ पे ये एक फैन रखा हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ टू स्विच इट ऑन। अच्छा अच्छा, रिमोट तो है। अच्छा हाँ, हो रहा हाँ मैंने याद आया। हाँ नहीं, और रात को मैंने कह के भी गई थी, आंटी मेरे कैमरा नू हेलो कह दो। हेलो ਇਹ ਰੀਤ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ नहीं आना लोगों का। ओके, तो अब मैं और आंटी थोड़ी देर बैठ गए हैं और गप्पे मार रहे हैं और उसके बाद मैं करूंगी अपनी एडिटिंग कंटिन्यू। इस तरीके के कैन्स में आता है यहाँ पे दूध। चाय को उबाला आ रहा है, थोड़ा सिम कर देते हैं इसे। मैं आपको दिखाती हूँ वो पीछे वाला एरिया, दिखाती क्या हूँ खुद भी देखती हूँ बिकॉज मैंने अभी रियलाइज किया है। कल रात को जब मैं आई थी तो मुझे ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं इसे। कैसे खोलेगा ये भाई, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। आई थिंक दिस इज द बैकयार्ड एज दे कॉल इट। वाओ, क्या बढ़िया धूप वूप सेकने के लिए। अच्छा, दिस गोज ऑल द वे टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। रीत एक्चुअली अभी गई हुई है कुछ काम के लिए अपने बाहर, वो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं अकेले ही एक्सप्लोर कर रही हूँ। मतलब मैं उठी इतनी लेट हूँ यहाँ के टाइम के हिसाब से, मैंने बताया ना 12-12:30 बजे उठी हूँ मैं दोपहर को। तो या शी हैड थिंग्स टू डू, तो निकल गई थी, बस आती होगी थोड़ी देर में। अंदर चलते हैं, चाय भी रखी है। बैक टू एडिटिंग। बहुत सारे छोटे छोटे काम है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੀ ਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਗੀ। Wow. The photo, like this blue one, I got more of them. Okay.
I'll show you. Gecko, something like this. Lots of lights in here. He can like this face, like these guys and turtles. This is the small one. This is the big one. I was trying to see this guy's head. One more thingy. Okay. Whoa. I got it from Sahir. Green gecko and spider, the most powerful gecko I'll show you. Yeah, I'll get it. Yeah, this is like in a photo that I printed all the day. That I don't know, I'm looking. Then I made it. Wow. He jumps. And also one more thing, pickaxe. Oh wow. He's like sword and he can take some trees. There's a golden one. Creeper can do it like this. And I have one more thing. Okay. See that? The sound's coming. You see that? Yeah. I have one more thing. Okay. This is the sweetest thing. This, you connect them like this. Okay. Connect them like this. Then how you make the longest one ever? I got one more thing. Okay. हाँ जी. See that? हाँ जी. I have one more thing. Where did you get this from? From those Jitsu. Then see that? That's 2 A's from Ajin. So show you toys. Okay? So this guy stays in the city. Ooh! Wow. Ooh! He Very made nice. ओके तो अब मैं एडिटिंग से थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को यार ये तो बता दूं कि ये कौन फ्रेंड है मेरी और हम कैसे जानते हैं। 2009 में मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पे रीत भी काम करती थी। समराला नाम की जगह पे ये ऑफिस था बेसिकली। उसके बाद इट वाज नॉट लाइक कि हम बस ऑफिस में काम करते थे। इनफैक्ट उसके बाद जब मैंने डैफोडिल से जॉब छोड़ भी दी थी और मैं कहीं और चली गई थी, वी ऑलवेज स्टेड इन टच, लाइक हम फ्रेंड्स बन गए थे। उसके बाद भी हम लोग मिला करते थे, घूमा फिरा करते थे। उसके बाद कट टू लास्ट मैं और रीत फिर कब अलग हुए वॉज द टाइम एंड शी गॉट मैरिड एंड मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। हालांकि हम हमेशा टच में रहे। लास्ट मैंने की थी रीत की शादी अटेंड एंड एक्चुअली शी गॉट मैरिड इन 2017। ये आई थिंक फरवरी के आसपास इसकी शादी हुई थी 2017 में, और मेरी भी 2017 में शादी हुई, बट दैट हैपेंड इन नवंबर। बट बिकॉज शी हैड ऑलरेडी मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, सो दैट इज व्हाई शी इज नॉट एट माय वेडिंग ऑल्सो। बट उसके बाद हमेशा हमारी जब भी बात होती थी तो यही बात होती थी कि हाँ मैं कभी ऑस्ट्रेलिया आऊंगी तो। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे आई वाज नॉट अर्निंग सो वेल कि मुझे ऐसे लगता नहीं था कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। मुझे ऐसे था कि हाँ कभी तुम इंडिया आओगे तो ही मिले। इनफैक्ट उसके बाद वो कभी इंडिया आई तो मैं बॉम्बे होती थी तो वो आके चली गई, तो इस तरीके से बेसिकली हमारा मिलना हुआ नहीं। फाइनली हमारा मिलना हुआ अब ऑस्ट्रेलिया में। अदरवाइज इससे पहले हम लोग सिर्फ फोन पे ही बात किया करते थे। तो अभी मैं एकदम एडिटिंग कर रही थी और मेरे को दिमाग में आया अरे यार मैंने व्लॉग कितना आगे बढ़ा लिया और मैंने ये तो बताया नहीं कि हु इज रीत एंड हाउ डू आई नो हर। एंड बाय द वे डू यू रिमेंबर जब मैं रिसेंटली लाइक जब मैं लास्ट टू लास्ट टाइम पंजाब गई थी, एक परम नाम का मैंने बोला था मेरा फ्रेंड कुलीग हुआ करता था जिसकी वाइफ की डेथ हुई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसकी वाइफ की डेथ हुई थी तब मैं गई थी उससे मिलने के लिए समराला, राइट। ही वाज आल्सो वर्किंग इन द सेम ऑफिस, सो दैट्स व्हाई रीत इज आल्सो माय फ्रेंड फ्रॉम दैट ऑफिस। परम इज आल्सो माय फ्रेंड फ्रॉम दैट ऑफिस। सो मैं एक्चुअली परम से भी मिलूंगी, वो भी मेलबर्न में ही रहता है। He knows that I'm coming. I've told him. और जब भी मुझे लगेगा कि मैं बाहर जा रही हूँ, वो भी फ्री होगा, मैं भी फ्री होंगी, तब मिलेंगे। I actually have one more friend in Australia. She lives in Adelaide. उसको मैं प्रॉमिस तो कर चुकी हूँ कि मैं आऊंगी, बट आई डोंट नो मैं प्रॉमिस रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो अभी मेरा क्या प्लान है। बट डू आई वॉन्ट टू मीट हर? आई डेफिनेटली वॉन्ट टू मीट हर। इनफैक्ट वो तो मेरी और भी ज्यादा पुरानी दोस्त है। लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं वहां भी जाऊं, बट अभी के लिए मुझे प्लान पता नहीं है कि क्या से क्या होने वाला है। एनीवे, ठीक है, अभी मैं वापस जा रही हूँ एडिटिंग पे और फिर मिलती हूँ। Will you get me scissors? I opened the flowers. Because I want to put them in a You vase. watch it. You see that? It's biggest. Then he's big as like this. Yeah? I'll help you. You can make a new home. And This is also beautiful. yeah, this one's really, really beautiful. It's near the window, but be careful, okay? Yes. Yes. You can put flowers in the water. Yes. And how with more water? Yeah, we can. Don't put in here. He'll be broken. I'll show the water. Okay. I'll show water here. Okay. Put something down here. Put gunpowder like this. Okay. Do this one. Okay. Okay, boss. Good enough. The root needs to be in the water. That's it. चलो इसे रख के आएंगे। ओके, तो अब मेरे को जो रीत ने अलमारी खाली करके दी थी उसके अंदर मैं अपना सूटकेस का सारा सामान जमा रही हूँ अच्छे से, सो दैट आई डोंट हैव टू ओपन माय सूटकेस ऑल द टाइम।
ये देखो टाइम हुआ है 8:30 होने वाले हैं और बाहर देख रहा हूँ रोशनी। सो यहाँ पे द डेज आर रियली रियली लॉन्ग। तो मैं अभी इतनी देर से सोच रही थी कि यार 6-6:30 बजे होंगे ज्यादा से ज्यादा। लुक एट दिस, मैं बहुत गलत टाइम पे बाहर आ गई हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है। मैंने हेड वॉश लिया है, नहाई हूँ, नाइट सूट मैंने सेम पहन लिया है बिकॉज 2 दिन तो पहनना पड़ेगा भाई। एक चीज 4 ही लेके आई हूँ मैं, तो मुझे अंदर जाना चाहिए एक्चुअली। मैं नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी और मैं पड़ नहीं सकती बीमार। ऑलराइट, तो अब मैं कर रही हूँ डिनर और उसके बाद मैं और रीत जा रहे हैं कोल्स नाम की एक जगह पे। बेसिकली एक सुपर मार्केट है, उसको पानी खरीदना था तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। दोनों हम नाइट सूट में ही आ गए हैं। मेरी पहली ऑस्ट्रेलिया की आउटिंग हो रही है नाइट सूट में। क्या किया मैंने, ऐसा खुल ही नहीं रहा ये। बाप रे। ये मेरी फेवरेट शकरकंदी लेंगे हम। ये बड़ी बड़ी है ना, यहाँ पे अपने इंडिया में छोटी होती है। कितनी लूं अब वो हिसाब आप बताओ, मुझे नहीं पता। अब मतलब लोग सब इंटरेस्ट से खाते हैं, नहीं तो 4 ले लूं फिर। बॉईल करके बस, बॉईल करके, हाँ। काला नमक ते नींबू पाके। देखो मशरूम कितने बड़े हैं। दिस इज ऑल मिल्क। अच्छा पा ये पानी लेना ऐसी। ओके, कारण तो मतलब जैसे हर ट्यूसडे थर्सडे चेंज होता है। जैसे आज इनका हाफ प्राइस है तो ये फुल पे होंगे, है ना। ओके। तो किसी और का जैसे ये चीजें इनका लग जाएगा हाफ, तो लोग ट्राई करते हैं कि उसी दिन चीजें लेंगे। अच्छा, ये खुद स्कैन करना होता है। वाओ, सब अपने आप। जब इंडियन तो हर जगह ही दिख रहे हैं भाई। सो अभी हम आ गए हैं। रीत की जो सिस्टर है दमन, जो हमें कल एयरपोर्ट पे लेने आई थी, उनके घर आ गए हैं। वो बिल्कुल लाइक 2 मिनट्स अवे ही रहती हैं। अर्जुन भी यहीं पे है, सो वी गोना पिक हिम। सामान लेके जाना तो मौसी को, है मौसी को सामान लेके जाना थी। बाय बाय। बस ये पानी गर्म कर रही हूँ और मैं लूंगी अपनी हिबिस्कस चाय। 1 कप मेरा, 1 कप रीत का। उसके बाद मेरे को थंबनेल बनाना है कल की वीडियो का, लिंक्स तैयार करने। वो मैं अभी तक नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ना कुछ चल ही जा रहा था। दमन के घर पे गए तो वहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया। वहाँ पे मैं एक्चुअली जीजा जी वांट्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो उनसे बात करनी शुरू करी। तो आई थिंक आधा पौना घंटा उनसे बात करने में निकल गया बिकॉज आई वाज टेलिंग हिम एवरीथिंग। तो अभी हम लोग बस घर आए हैं और मैं पीऊंगी अपनी हिबिस्कस चाय और फिर मैं बैठूंगी, थंबनेल बनाऊंगी, लिंक्स तैयार करूंगी। ऑलरेडी रात के यहाँ पे 11 मतलब बज चुके हैं। चलो अब मैं करूंगी अपना बचा हुआ काम वीडियो का, सो दैट कल आप वीडियो देख सको और मैं आपको मिलूंगी कल सुबह। ओके गाइज, तो आज है 14 दिसंबर संडे और हम लोग निकल रहे हैं आज फाइनली बाहर और घूमने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो हम लोग निकल रहे हैं, क्राउन कैसीनो जा रहे हैं, राइट। तकरीबन 6:30 हुए हैं और हम 5 लोग हैं। रीत माय फ्रेंड, नवदीप, दमन एंड रमन। क्राउन कैसीनो which is in Melbourne. It's gonna take us like around 30 minutes. पानी की बोतल और चाहिए? ना बद्दू भी हाय, क्या बढ़िया लग रही है वीडियो यार। The sky is so beautiful, my god. Got it all mapped out. Sound so self-assured when you talk about all the things you're gonna do. You gon' let the world make your dreams come true. What a shame I fooled you twice. Bet you think you know it all. Your back against the wall. Now it's time to get you. What a shame I fooled you twice. You navigated them chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear. It don't get no harder.
मेरी यहाँ पे आईडी चेक करिए कि भाई मैं 18 हूँ या नहीं हूँ। Shame, I fooled you twice. You never get it, them chopping water. कितने डॉलर का खेला है हम लोगों ने? 500। तो कितने जीतते हैं ਅਸੀਂ? 60 सेंट। पैसे सारे हार के आ गए हम लोग। Still smiling। सेक्सी मौसम है। Shame, I fooled you twice. You never get it, them chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear, it don't get no harder. You think to yourself, where you've been, there's no more hell for you. What a fool. तो फिर मशरूम पिज्जा करें क्या? Shame, I fooled you twice. You never get it, them chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear, it don't get no harder. You think to yourself, where you've been, there's no more hell for you. What a fool. वो समझ भी गई। Guess you got it all planned out. You done hit the bottom right now. You know how the story goes. Won't be any more, I told you so. I'm from India. So you come to visit. Yes, my friend. We are Indians as well. We all are Indians. Shame, I fooled you twice. You never get it, them chopping. This is Europe today. ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਠੋਡੀ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं मेरे तो 2 कट उम्मीद बनाए ना कुत्ते के तले। Not bad यार। Very good. Very nice. Thank you. This is me and this is everyone. No harder. You think to yourself, where you've been, there's no more hell for you. Extra hot. Guess you got it all planned out. You done hit the bottom right now. You know how the story goes. Won't be any more, I told you so. What a shame, I fooled you twice. पहुंच गए घर। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 18 दिसंबर। गुड मॉर्निंग तो नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है मॉर्निंग है इवनिंग है क्या है, बिकॉज आई एम जेट लैग्ड। मैंने जेट लैग को कभी इतना ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज लास्ट जब मैं यूएस गई थी जिसमें प्रॉपर डिफरेंट टाइम जोन था, वहां पे क्या हो रहा था, मैं सीधा पहुंची और मैंने फन वन करना शुरू कर दिया। रात को कहीं पे भी निकल गए, लेट आए, सो गए, तो दिन रात का पता ही नहीं चला। मैंने एक्चुअली जिस व्लॉग में आप लोगों को बैठ के बताया था यूएस का ट्रिप कैसा रहा एंड ऑल दैट, उसमें मैंने बताया था कि मैं 9 दिन के लिए गई थी एक्चुअली यूएस, बट एक्चुअली मैं 18 दिन के लिए गई थी क्योंकि मैं हार्डली सोई हूँ वहां पे। सो
मुझे ना पता नहीं चला। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, आई केम टू माई फ्रेंड्स हाउस, राइट। तो इट इज लाइक अ घर, रात को सोते हैं, नॉर्मल है ना। आप यहाँ पे लगा लो कि आज 18 दिसंबर हो गया, 12th को मैं आई थी यहाँ पे रात को। सिर्फ 12th की रात है जिसमें मैं अच्छे से सोई हूँ, मतलब टाइम पे सोई हूँ। दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड टिल द टाइम आई रीच्ड द हाउस, एंड बाई चांस वो सोने वाला ही टाइम था। तो इसलिए मुझे लगा हाँ मैं सो गई, मैं अगले दिन उठ गई। फिर उसके अगले दिन हम लोग वहाँ क्राउन भी चले गए वगैरह, मेलबर्न चले गए सिटी में। उसके बाद से आज दिन तक मैं इंडिया के टाइम के हिसाब से सो रही हूँ, इंडिया के टाइम से उठ रही हूँ। मैंने इतना ज्यादा कभी फील नहीं किया जेट लैग को। मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे से पहले एक रात भी ऐसी नहीं हुई है, वो फर्स्ट रात छोड़ के। मैं यहाँ पे सुबह 5 बजे ही उठ रही हूँ, क्योंकि उस वक्त पे इंडिया में तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है, राइट। और वही टाइम है मेरा सोने का इंडिया में 10-11 बजे है ना। किसी दिन तो सोचो मैं 8 बजे सोई हूँ सुबह यहाँ पे, 8 बजे। लाइक ये लोग उठे हैं और मैं सोने गई। और क्योंकि ऐसा हो रहा है और क्योंकि मैं लेट इतना सो रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली दोपहर को उठ रही हूँ यहाँ पे। आज भी मैं 12 बजे उठी हूँ, आज तो फिर भी बहुत जल्दी उठ गई हूँ। किसी किसी दिन तो मैं दोपहर को 2 बजे भी उठी हूँ। सो दैट इज वाई आई एम नॉट रियली एबल टू व्लॉग सो मच, क्योंकि मेरा सारा दिन तो सो के ही निकल जाता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे ऐसे उठती हूँ, धीरे धीरे सब चीजें होती है, तब तक ऐसे लगता है अरे शाम हो गई। बट एनीवे आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ फन। लास्ट 2 दिनों से हम लोग मतलब ऐसे थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग है। मेरे तो यहाँ पे सब कुछ नया है, राइट। मैं अगर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी रीत के साथ जा रही हूँ तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। बाकी दमन है यहाँ पे, रीत की जो सिस्टर है, उसका घर लाइक बिल्कुल ही पास है, लाइक लिटरली 2 मिनट्स वॉकिंग है। कुछ भी नहीं होता तो वहां पे चले जाते हैं। कल मैंने एक्चुअली इन लोगों को शक्शुका भी खिलाया, वो एग्स की जो एक डिश होती है, एंड एक्चुअली बेस्ट शक्शुका बनाओ कल। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा बनेगा, कहीं और बनाती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ तो शायद अच्छा ना बने, बट एक्चुअली बेस्ट बना, बेस्ट। सो या इस तरीके का बेसिकली चिल्ड टाइम रह रही हूँ। मतलब यूजुअली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऐसे होता है ना कि हाँ 10 दिन का ट्रैवल है, जब इसे आज यहाँ जाना है, कल यहाँ जाना है। उतना ज्यादा मैं फिर भी नहीं करती हूँ। आई लाइक टू सोक इन अच्छे से, भले कम जगहों पे घूमो बट मैं एंजॉय ज्यादा करती हूँ। बट यहाँ पे तो बहुत ही ऐसे चिल्ड हो रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट स्टेइंग इन अ होटल, आई एम स्टेइंग एट अ फ्रेंड्स हाउस। एवरीबडी इज सो लवली। तो मैं आराम से उठती हूँ, आराम से जो करना है करती हूँ, ठीक है। बट उसके अलावा हाँ ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे मैं व्लॉग करूँ। एंड नॉट एवरीबडी इज कैमरा फ्रेंडली हियर, बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट। बच्चे आर लाइक सुपर हैप्पी टू कम इन माई व्लॉग्स, बट बड़ों को बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू, यहाँ पे कोई भी ऐसा है नहीं कि इनको ऐसे आदत हो कि कोई व्लॉगर है या कुछ, है ना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के बार बार मुंह पे कैमरा देके मार दो कि भाई हाँ, बिकॉज एवरीबडी गेट्स वेरी कॉन्शियस। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा हल्का हाथ ही रख रही हूँ व्लॉगिंग पे। बट एनीवे आज 18 हो गई है, कल यहाँ से मैं निकल रही हूँ। दो आई विल कम टू मेलबर्न अगेन। मुझे अपने ट्रिप के एंड में भी यहीं पे आना है, यहीं पे रुकना है आराम से। 8-10 दिन मैं और रुकने वाली हूँ यहाँ पे। मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जब आई हूँ मैं उसी हिसाब से आई हूँ कि रीत ने बोला कि आप यहाँ पे रहने के लिए आओ मेरे पास, ठीक है। उस बीच में मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं रहने के लिए जाती हूँ रीत के पास। उस बीच में मैं फिर अपना सोलो ट्रिप के लिए कहीं निकल जाऊंगी। तो आज है 18 दिसंबर, कल फाइनली मैं जा रही हूँ गोल्ड कोस्ट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां मैं जा रही हूँ। कल से मेरा फिर जेट लैग वाला प्रॉब्लम मेरे को फील नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहां पे रात को थोड़ा सा लेट रहना ही है बाहर। नॉट दैट मैं यहाँ पे बाहर लेट नहीं जा सकती, बट यहाँ पे थोड़ा फैमिली का माहौल है तो मुझे खुद ही फील नहीं हो रहा है ऐसे कि मैं रात को उठ के ऐसे पार्टियां करने चले जाऊँ। ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस एंड आई एम नॉट दैट पर्सन हु वुड डू दिस। लाइक इफ यू स्टेइंग एट समबडीज हाउस तो मैं थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करती हूँ उस चीज का। और मुझे लग रहा है ऐसे ही इसी टाइम जोन में सोते उठते मैं इंडिया पहुंच जाऊंगी, फिर मुझे इंडिया में जेट लैग नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इंडिया के टाइम से ही सो और उठ रही हूँ। अभी भी दोपहर के 1:45 हो गए लिटरली, 18 दिसंबर एंड 1:42 PM। अब मैं फाइनली नहाई धोई हूँ उठ के। आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ विच वॉज 12 बजे, बिकॉज मुझे पता था आज शॉपिंग के लिए जाना है। तो मैंने कहा भाई किसी तरीके से उठो, नहीं तो मैं आराम से 2 घंटे और सो सकती थी। सो यस, अब फिर मैं रेडी होने लगी हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए। फाइनली अब मैं शुरू करती हूँ मेकअप। मुझे हेयर भी करने हैं ऐसे स्ट्रेट वगैरह, एंड 2 ऑलरेडी बजने को हैं और 3:30 बजे तक निकलना है, ठीक है। सो आई हैव 1.5 आवर्स। तो मैं धीरे धीरे करना चाहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहती। चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। ओके, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ मेकअप के लिए वो मैं यूजुअली टैग कर देती हूँ, और जो आपको टैग्ड नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट्स उसका मतलब ये है कि आई कुड नॉट फाइंड देम ऑन एनी प्लेटफॉर्म।
तेज धूप है आज। तभी कुछ खरीदने वाली हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा दिखता है जो मुझे लगेगा कि अरे यार इंडिया में नहीं मिलेगा ये। पीछे रख रहे हो क्या सामान? तो फिर ठीक है, मैं फिर आगे ही रखती हूँ अपना। हाँ हाँ, पैरों में रख लूंगी। गर्म होगी होनी गड्डी, है ना? ऑलराइट गाइस, तो शॉपिंग से हम लोग आ गए थे, उसके बाद डिनर वगैरह किया। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सेटल हो गई हूँ। मुझे ये जो व्लॉग चल रहा है, यही वाला जो आप देख रहे हो, इसकी ना एडिटिंग खत्म करनी है। वैसे मैं साथ साथ एडिट कर रही थी इस वीडियो को, बट जो मैंने आज शूट किया है वो सब कुछ मुझे एडिट करके इस व्लॉग को पूरा एडिटिंग फिनिश करना है और अपलोडिंग पे लगा के यहाँ से निकलना है। बिकॉज कल मैं जा रही हूँ यहाँ से, एंड जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि वहाँ पे इंटरनेट कितना अच्छा होगा। यहाँ पे द इंटरनेट इज़ अमेजिंग, बट ऐसा ना हो कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छा ना हो और एक फुल फ्लेजेड वीडियो को अपलोड करने के लिए ना लाइक यू नीड गुड इंटरनेट, अदरवाइज वो घंटों घंटों तक लटकती रहती है वीडियो। सो मैं सोच रही हूँ यहीं से काम खत्म कर जाऊँगी। एनीवे मेरी 80% वीडियो ये मैंने एडिट कर ही लिया था साथ साथ में। लाइक मैं रोज़ ऐसे कर रही थी ना व्लॉग जब भी, उसके बाद मैं एडिट उतनी फुटेज को एडिट करने बैठ जा रही थी। उसके बाद मुझे करनी है पैकिंग। मेलबर्न से मैं जा रही हूँ, हालांकि मैं मेलबर्न वापस आऊंगी अभी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में और शायद इस वाले में भी मेंशन किया था कि मैं मेलबर्न के बाद यहाँ से अपने सोलो ट्रिप के लिए निकल रही हूँ। तो कल मैं निकल रही हूँ गोल्ड कोस्ट के लिए, विच इज माई सेकेंड डेस्टिनेशन। उसके बाद मैं कहीं और जाऊंगी, फिर कहीं और जाऊंगी। आई डोंट नो क्या क्या प्लान होगा, आई एम जस्ट प्लानिंग लाइक वन थिंग एट अ टाइम। उसके बाद जब एंड में 2-3 चीजें मैं कर लूंगी कि हाँ मैं यहाँ भी जाए, यहाँ भी जाए, ये भी कराई, उसके बाद आई हैव टू कम बैक टू मेलबर्न अगेन इन द सेम हाउस टू द सेम फ्रेंड रीत। एंड फिर यहाँ से ही मैं जाऊंगी कुछ दिन और रहने के बाद, यहाँ से फिर मैं जाऊंगी इंडिया वापस। लाइक मेरा है अच्छा खासा ये 1 महीने का ट्रिप मैं प्लान करके आई हूँ। वैसे मैं यूजुअली, आप लोगों को पता है, मैं कहीं पे भी ऐसी किसी कंट्री में जाती हूँ तो 10-12 दिन का ही प्लान करके जाती हूँ। बट रीत वाज लाइक कि देखो यहाँ पे आपका अपना घर है, तो ऐसे 10-15 दिन के लिए मत आना, आराम से घर की तरह यहाँ पे रहना। और ऐसे नहीं है कि कोई रोज जरूरी है कि कहीं घूमने जाना ही जाना है या कुछ करना ही करना है, आराम से जैसे घर में रहते हैं वैसे रहना। उस तरीके से, उस हिसाब से फिर ये वाला प्लान बनाया था मैंने। तो इसलिए फिर मैं वापस मेलबर्न आऊंगी और थोड़े दिन फिर से रीत के पास रह के जाएंगे और थोड़ी बहुत मेलबर्न में और भी चीजें करेंगे। और क्योंकि पता था कि वापस आना है मेलबर्न, तो इसलिए मेलबर्न में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक ही दिन निकले थे, उसके बाद हम लोग बस शॉपिंग वॉपिंग ही करते रहे, नहीं किया क्योंकि ये था कि हाँ आना तो है। तो अभी मैं करती हूँ एडिटिंग, फिर मुझे करनी है पैकिंग। तो इसलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले व्लॉग में, जो कि होगा गोल्ड कोस्ट का। होप यू guys enjoyed this one. If you did, let me know in the comments and I will see you guys super soon. Till then, bye bye, take care.